तो आज का वीडियो है मॉडल पेपर 4। मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन चलिए करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। तो आंसर आप लोग मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा यानी यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, यानी परमेय संख्या जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो इसमें केवल और केवल मासा ही ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये प्रश्न आपको बताया जा चुका है। कहा जाता है यहाँ पर अगला सवाल है, तीसरा सवाल में ए और बी का मासा, यहाँ पर गुना लिखा हुआ है, ए और बी का लस है। तो बोलिए ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या भी ए है और दूसरी संख्या भी बी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगला प्रश्न है, क्या वास्तविक में संख्या में इसको बदलना है। वास्तविक संख्या इस प्रकार है, पी बटे क्यू के रूप में आपको लाना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 0.54 पर रैंक है। तो 54 को हटाएंगे, ऊपर रैंक है डबल, तो नीचे हो जाएगा 99। अब इसको आप काट दीजिए, है कि नहीं। तो आप 9 से काटिएगा ना, तो 9 से कटेगा ये 11 बार में, ये 9 से कटेगा 9 छके 54, यानी होगा 6/11, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, 6/11। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक धनात्मक विषम बोला दोस्त, विषम, इसके पहले सम था ना, तो सम वाला में तो 2q मारे थे, तो विषम वाला में आपको याद होगा 2q + 1 बोले थे, यानी q के स्थान पर कोई भी रखिएगा संख्या तो ये हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगा। क्लियर। कदा कि घात 1 वाले बहुपद जिसमें घात 1 हो, जिस चर का घात कितना हो 1 हो, तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है, कहता है यदि बहुपद इतना दिया गया है तो कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, मूलों का गुणनफल। बोलो c के स्थान पर कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5। a के स्थान पर कितना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो नीचे 1 रखेंगे, यानी सीधा सीधी हम बोल सकते हैं 5, यानी 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कहता मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फार्मूला होता है -b/a। अब ये माइनस तो फार्मूला में पहले से है, और b के स्थान पर यहाँ पर देखो -4 है, तो -4 ले लेंगे, और a के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 बचा, माइनस माइनस प्लस, यानी सिर्फ इसका 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय का मतलब होता है जानते हैं संगत, यानी एक हल ऐसे ग्राफ ऐसे का एक बिंदु पर कटेगा, तो जानते हैं ये मिल गया एक बिंदु पर, तो इसमें विरोध तो रहा नहीं, तो ये इसीलिए यह अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी। अगला सवाल है, कहता है कि k का मान ज्ञात करना है, इसके अनंत हल है, ठीक है, अनंत हल। तो यहीं पर चलो ना, देखो ना एकदम पूरा शॉर्टकट में आपको बताते हैं। 2 का संबंध यहाँ पर 4 से रखना, x का x के, और y का संबंध y से रखना, ठीक है, और ये संबंध रखना अचर से अचर। बोलो 2 दूना 4, 3 दूना यहाँ 6 होना चाहिए, 5 दूना 10, यानी सब 1/2 1/2 आ रहा है, 2 गुना है ना। तो यहाँ पर देखो 3 दूना k के स्थान पर कितना होना चाहिए, 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। कदम मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फार्मूला आपको होता है। चलो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, आपके पास सवाल तो दिया गया है, अब हल कर दीजिए, इसका डी निकाल दीजिए। डी बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, डी बराबर फार्मूला आता है b² - 4ac। बोलो b के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो 4। a के स्थान पर यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो 1 ही है, और c के स्थान पर -1 है, तो यहाँ पर हम -1 रख देते हैं। यहाँ 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होएगा 4, बोले 4 1 5। बोलो d बराबर प्लस में आया ना, यानी d बड़ा हो गया और 0 क्या होगा, छोटा हो गया। ऐसी स्थिति में मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर नहीं होते हैं, तो वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लो ध्यान से, क्या कर रहा है, मूल समान हो। तो मूल समान हो तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, और d का फार्मूला आप बहुत अच्छा से जानते हैं, b² - 4ac बराबर 0 हो। अब यहाँ पर रख दो ना, b के स्थान पर देखो क्या है, यहाँ पर -p है, तो b के स्थान पर माइनस हम p रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे -4। a के स्थान पर कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ 1 रख देंगे, और c के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो c के स्थान पर q है, तो यहाँ पर q रख देंगे बराबर 0।
अब यहाँ पर आइए, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4q बराबर 0। अब अदर देख लो किस प्रकार से पूछ रहा है, इधर p स्क्वायर है, बोले इधर माइनस तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4q। यही आपका देख लो ऑप्शन में जो होगा वो सही होगा। तो बोलिए p स्क्वायर और 4q, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो ध्यान से, कहता है सार्वांतर डी ज्ञात करने के लिए। तो सार्वांतर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, दूसरा पद घटाओ पहला, तो 10 में से 4 गया बाकी 6, ऑप्शन नंबर बी। कहता प्रथम पद आपको दिया है 2, सार्वांतर दिया है 3, तो कहता है एपी के 3 पद इनमें कौन कौन होंगे, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो सब 2 से स्टार्ट है, घटा के देख लो सब में 3 का अंतर होना चाहिए। 6 में से 2 गया 4 का अंतर, तो पहली खत्म हो गया। 5 में से 2 गया 3 का अंतर, 8 में से 5 गया 3 का अंतर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 3 जोड़ो 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता पदांतर ज्ञात कर, यानी डी आपको ज्ञात करना। तो डी बराबर क्या होता है जी, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद आपका क्या है, 1/2 है, और इसमें हम घटाएंगे 3/2 को, 3/2 को ले लीजिए घटाइए। नीचे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 में से यहाँ 3 जाएगा तो हो जाएगा -2, ये खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा -1, यानी आप ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। कहता मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी ये जानते हैं ये x और y है, तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y स्क्वायर। आ जाइए ना, इसको हल करिए, x के स्थान पर 2 का स्क्वायर और इधर है 3 का स्क्वायर। तो बोलिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 कितना जी 13। ई क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, समझे कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है जी। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, दोनों x को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, -10 अब प्लस छो करिएगा तो -4 आएगा ना, अब -4 को 2 से भागा देना है। और छो है ये -10 है, छो है ये -10 है, एक रो में -4 आएगा, और 2 से भागा दिएगा 2 दूनी 4, यानी आपको आएगा -2, -2, तो -2, -2, ऑप्शन नंबर आपका डी है। अगला कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। कहता है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, देखिए बाई अक्ष से दूरी पूछा ना, देखिए बाई ऐसे है, आई अक्ष बस जो दूरी मापेंगे, देखिए कैसन है, इधर इधर मापेंगे, ये दूरी क्या कहलाएगा, बाई अक्ष से दूरी जो हम मापेंगे वो एक्स निर्देशांक होगा, ठीक है। अच्छा ये कह रहा देखिए एक्स है प्लस में, एक्स है माइनस में, बाई है प्लस में, तो माइनस और प्लस केकरा में होता है जी, द्वितीय वाला में होता है ना, तो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या करा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु का देखिए अब एक्स अक्ष ऐसे है तो नापेंगे दूरी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे नापेंगे ना, तो यह दूरी कौन सा दूरी कहलाएगा, तो यह कहलाएगा आपको कोटि, यानी बाई निर्देशांक, यानी इसको हम कोटि कहेंगे। 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है कौशिक स्क्वायर, कौन स्क्वायर, कौशिक स्क्वायर, ये फार्मूला है। 1/√3 किसका होता है जी, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए यहाँ 180 आप रखिएगा ना, यहाँ 180 रखिएगा, बटा छो से काटिएगा, छोतिया 18, 30 डिग्री की नहीं आया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा tan π/6। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, tan 60 का मान होता है कितना, √3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है ऊपर p का मान और नीचे जो है ये आपका हो गया किसका मान, तो h का मान, और tan बराबर होता है p/b, p/bn होता है। तो बोलिए p का मान तो 3 आ गया, अभी 3 और 5 है तो जानबे करते हैं कि b बराबर 4 होगा, है ना, तो 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 3/4 ऑप्शन नंबर पहले ही है। अगला कहता है tan थीटा बराबर √2, तो cot थीटा का मान बताइए। तो देखिए एक नीचे कुछ नहीं था, एक समझिए, ठीक है, कुछ नहीं था क्या है, एक है, और tan के उल्टा होता है cot, तो cot बराबर बताइए, एक उलट दीजिए ना, एक ऊपर √3 नीचे कर दीजिए, तो एक ऊपर √2 जी, सॉरी √3 हम बोल रहे थे, √2 होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगला में देखिए क्या दिया है, बताइए एरा में उतना दिमाग लगाने की जरूरत है, माथवे फट जाएगा, मत इतना दिमाग लगाइएगा। देखिए सीधे ऊपर नीचे ना साइन को से आज जोड़िए तो देखिए कितना आता है 90, सीधे ऊपर नीचे काटिए, आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा सीधे। अच्छा यहाँ पर देखिए इसको देखिए हल कर लीजिए, इहो देखिए फट जाएगा माथा, ज़्यादा मत सोचिए। यहाँ पर कौन चीज़, यह देखिए साइन स्क्वायर थीटा गुने ये सेक स्क्वायर ने है, तो सेक स्क्वायर को आप जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे कॉस स्क्वायर, मिला के साइन बटा कॉस क्या होता है जी, tan होता है ना।
स्क्वायर दिल ही है तो हो जीती ऑप्शन नंबर सी tan स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ भी देखिए यहाँ कोची दिल है एने है tan, तो tan का माने कोची हो भाई, tan माने होता का साइन थीटा बटा यहाँ हो जाता है कॉस थीटा। अब बराबर एने है साइन थीटा तो इधर साइन थीटा। बोले एरा से एरा खत्म कहानी, इधर चल जाएगा, इधर कुछ नहीं तो एक बचा। बोले कॉस थीटा, बोले कॉस थीटा में क्या डिग्री बराबर होता है एक, बताइए। है कॉस क्या डिग्री बराबर एक होता है, तो बोलिए कॉस 0 बराबर कितना होता है, एक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, अगला नंबर में की कह रहा है, देखो देखो ये यही सब नहीं, लेट डूबेगा, इस सब नहीं पढ़िएगा था। कहता है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई और किसी क्षण उसकी छाया बराबर हो। ठीक है, ऊंचाई और नीचे छाया दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री। यार क्या माता दर्द के लिए, समझा कि नहीं। लंब अवधार किस में होता है, 45 डिग्री में बराबर होता है। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर आइए 30। थोड़ा सा देख लीजिए, आपको जी बढ़ा लेते हैं ना। यह क्वेश्चन नंबर देखिए 30, मनवा हो जाएगा 20। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यही क्वेश्चन है, देख लिए होंगे आप, पढ़े हम तो तेज है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नहीं जी, 100 से 45 डिग्री से बनते हैं 30 से। हाँ 30 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कर रहा है ना कि 100 मीटर ऊंचा मीनार है, पहले 30 डिग्री बना रहा था, तब इन्हें घसक गया तो होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यह एक्स का मान ज्ञात करिए कितना होगा। ठीक है, तो पहले एक बार चलेगा ई त्रिभुजवा में, तो ये दोनों तो आपस में बराबर, ये 100 हो जाएगा। देखिए 100 निकाल लिए। अब चलेंगे बड़का त्रिभुजवा में, ए बी सी में। ए बी सी को हल करिएगा तो देखिए इतना आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है ये नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से क्या मारेंगे, डी, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। देख लो एक बार फिर से सॉल्यूशन। यार सॉल्यूशन पर ध्यान दो, किधर ध्यान रखता रे। अगला नंबर कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के, देखिए भुजा दिल है, कुछ दिल है भुजा, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमको बताइए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए 32 में कह रहा है क्या ये भी कौन बी का मान, अरे ये ऐसा क्वेश्चन में सीधे मारो 90 डिग्री। ठीक है, अब ठीक है दिखा देते हैं कुछ, तुम भुनभुना दिया हम समझ गए ना। इधर देखो ऐसे ले लेते हैं, ऐसे त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि ए बी बराबर सबसे बड़का, देखिए ए बी दले 6 रूट। ठीक है, बी रखिए, ए यहाँ रखते, सी यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है ए बी बराबर दले 6 रूट 3, और ए सी बराबर है कितना 12, और बी सी बराबर है 6। इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 छके 36, और 36 दिया कितना होगा, 6 18 108 हो जाएगा शायद। और फिर इसको करेंगे 6 छके 36, बोलिए 8 6 14 3 1 4 144। देखिए तो तीसरा के बराबर है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बोले तो एक सामने ही कौन बी को ची होती 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। माथा का दर्द खाली करते रहते हैं आप। अच्छा अगला देखिए ध्यान से, अगला यहाँ पर क्या करा कि दो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसे है, पहले तो बड़का ऐसे है, ए बी सी है ये वाला। ठीक है, बड़का। फिर कहता है ना कि समबाहु त्रिभुज के डी बी सी का मध्य बिंदु है, जो बी है ना, डी ए बी सी, डी है यहाँ पर बी सी का मध्य बिंदु। ठीक है, बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ ए बी सी और बी डी ई, तो बी डी एगो ई यहाँ पर होगा। ठीक है, बी डी ई। देखिए ऐसे जो भी बनता है ना, चाहे इसको ऐसे करिए, देखिए इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे मध्य बिंदु से मिलाएंगे 1 2 3 4। तो जैसे भी एक त्रिभुज का रिलेशन पूछे, बड़े त्रिभुज से पूछेगा ना, तो 1:4 या 4:1 बोलिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पहले रिलेशन किसका, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। यहाँ ए बी सी पहले दिया है, बी डी क्या है बाद में दिया है, बी डी बाद में दिया है। तो जरा रुक के इसको मारेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब समझ ही गए होंगे, त्रिभुज ए बी सी बड़का पहले है तो 4 होगा, और छोटका बाद में, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बीच वाला भी पूछता तो वही होता, यानी बड़ा त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज का रिलेशन पूछेगा तो वही होगा 4:1। खाली यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर छोटा पहले है तो 1 होगा, और बड़ा पहले है तो पहले 4 होगा। ठीक है, अगला देखो पिक्चर में कुछ नहीं करता, बात 30 वन ऐसी झूठ मूठ के खाली ऐसे दे दिया। कहता है कि ए बी रेखाखंड एम एन रेखाखंड का प्रक्षेप होगा,
तो सी डी को यार किसको काट रहा है, सी और डी को, यही तो होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, डी, सी डी का प्रक्षेप है। समझे कि नहीं। अगला प्रश्न भी देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बड़ी हल्का क्वेश्चन ये भी। देखिए ध्यान से क्या बोला, बोला कि इस प्रकार से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है ये है, तो इतना बटे इतना, याद करो ना, सीध नहीं किए थे, त्रिभुज जब चल रहा था सीध किए थे, इतना बटे इतना करिए ना, तो 2 बटा हो जाएगा 3.8, और ये नीचे वाला नीचे बटा करिए तो 1.5, अब बटा हो जाएगा x। अब इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1.9, ठीक है। तो 1 से न करिए कुछ नहीं, आज न जाके गुना हो जाएगा एकरा से, तो हो जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो बोलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समझे, ये सब छोड़ के आएगा समझ ना, पीट देंगे। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, है ना, समानांतर चतुर्भुज की जो सभी भुजा है एक सर्किल को क्या कर रहा है कि टच कर रहा है, तो सर्किलवा को टच कर रहा है, देखिए ऐसे, तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो ये चतुर्भुजवा क्या कहलाएगा, तो सम चतुर्भुज होगा। और कौन चतुर्भुज होगा, समझे, समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को अगर स्पर्श करती है तो वह समानांतर चतुर्भुज ही सम चतुर्भुज है। क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन एकदम बताया हुआ है, झूठ मत बोलना है, लिखाए भी हैं। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। वाह वाह वाह। अच्छा, यहाँ पर देखो, हम बोले थे ना कि ये सब क्वेश्चन आता है, पढ़वे नहीं करते हैं तो की होगा। देखिए ए बी बराबर देखिए 7 है, ठीक, और पी बी बराबर आपको क्या है 3 है, ये पी बी बराबर आपका 3 हो गया, ठीक है। और पी डी बराबर जो है यहाँ पर 4 हो गया है, 4 यहाँ पर है पी डी बराबर, और सी डी का मान ये आपको ज्ञात करना। चलो एक्स, तो फार्मूला तो आपको पढ़ावल है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। मान भर के हल कर दीजिए। बोलिए पी ए का मान कितना है, पी ए, पी से ए का मान 7 3 10 हो जाएगा पूरे, गुने पी बी का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया। पी सी का मान कितना है, तो पी सी का मान हो गया 4 + x हो जाएगा, 4 + x हो गया। और पी डी का मान कितना है, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 दूना, और इसको काट लेते हैं कितना, 5 दूना, तो 5 तिया यहाँ पर हो गया 15, और 2 से न गुना करो, 4 दूनी 8, अब प्लस इससे गुना कर लो। अच्छा, इन्हें गुना किस लिए कर रहा है, यहीं पर तो आंसर आ जा रहा है। 2 इन्हें गुना तो इन्हें भाग में कर दो, इधर बच जाएगा 4 + x। 2 से 15 में भाग दीजिएगा तो 7.5 आएगा, और यहाँ पर बच गया 4 + x। इन्हें +4 तो इन्हें क्या होगा -4, यानी x बराबर इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 7.5 में 4 जाएगा तो 3.5 बचेगा, 3.5 बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल आंसर मिल रहा है ना। 7.5 में 4 चलेगा तो क्या होगा, 3.5 ही बचेगा ना। चलो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। इतना नहीं देल है, देखो पहले देले पी ए बराबर कितना था, पी ए बराबर यहाँ पर 4 यहाँ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर यहाँ पर 2 है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पी टी का मान हमको पूछ रहा है, यही मान पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या संबंध होता है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। क्लियर है। तो बोलो पी ए का मान क्या है, देखो तो पी ए 4 है, गुना पी बी का मान कितना, पी से बी तक 5 4 9 हो गया 9। एने देखो पी टी स्क्वायर बाय ने क्या होती है, रूट हो जाता है। अब निकालबे कितना हो जाती जी 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो भाई 3, तो बोले 3 दूनी 6, यानी 6 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर लगा देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी लगा देंगे, 40 का डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता 2 परिधि का अनुपात इतना है तो इसकी त्रिज्या ले। जे क्वेश्चन वही आंसर, परिधि और त्रिज्या का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर परिधि आपको दे 2:3, तो बोलिए इसका त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 2:3 वही। अर्धवृत्त का व्यास है 14, तो डी बराबर 14 जी, तो आर बराबर कितना हो जाती, 7 हो जाती कि नहीं, त्रिज्या 7 है। और त्रिज्या जब 7 रहे ना तो अर्धवृत्त का परिमाप देखिए क्या होता है, ऐसे होता है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस डी। तो बोलो 22/7 हो गई। और आर का मान कितना दे है, देखिए 7 है तो 7 भर देंगे। और डी का मान कितना है, व्यास बराबर देखिए कितना दे है 14,
तो यहाँ भी 14 भर दिए, 7 से 7 खत्म, 22 और 14 जोड़िएगा ना तो विश्वास करिए 36 आएगा। ये क्वेश्चन ना पहला सेट में पूछा हुआ था, समझे कि नहीं। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन में दे देता है, समझे। इस पर ध्यान दिया करिए, ये सब बराबर पूछता है। वृत्त का क्षेत्रफल ले लोटा, अभी सेट नंबर 3 में बताए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु की देखिए इतना ऊंचाई है, आधार दिया हुआ, तो शंकु का आयतन हमसे पूछा, ठीक है। शंकु का हमसे आयतन पूछा, नहीं वॉल्यूम हमसे पूछ दिया, तो क्या करेंगे। तो शंकु का वॉल्यूम देखिए ध्यान से, फार्मूला क्या होता है आपको तो पता है, ये पढ़े हम तेज है ये। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 44 नंबर। 1/3 पाई आर का मान देखिए यहाँ पर दे है, आधार की त्रिज्या कितना है 6, तो आर के जगह पर 6 का स्क्वायर कर दिए। और यहाँ हाइट बराबर 24 दे दिए, 3 से काटे 3 8 24, 6 का स्क्वायर 36 और 8 रह दे, ये दोनों को गुना किए 288। पाई का मान नहीं भरना है, ऑप्शन में पाई है तो जगह ऑप्शन नंबर 1 288। अगला देखो ध्यान से, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन होगा। गोला का देखिए, गोला का संपूर्ण बोला ना, तो संपूर्ण होता है 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण है गोला का तो 4 पाई आर स्क्वायर। कदा प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य देखिए ध्यान से, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य ऐसे 4 होगा, लेकिन आप देख लीजिए ना, पहला सम संख्या 2, दूसरा हो जाएगा 4 और तीसरा 6। अब इसका माध्य थोड़ा सा बोला तो तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भागा दिए, 6 4 10, 10 2 12, यानी 12/3, 3 चौका 12 यानी 4। अगर फार्मूला आपको याद होता तो 4 डायरेक्ट बोलते हैं, फार्मूला इसका होता है n+1, समझे, माध्य बराबर। तो n कै है 3, यहाँ 3 रखेंगे, 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। संचयी बारंबारता के वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है, ठीक है, त्वरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो माइनस वाली कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है, माइनस वाली नहीं होगी, समझे कि नहीं। अगला प्रश्न है, कहता है किसी घटना निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर फिर से देखो माइनस वाला पूछ दिया। अभी देखो अब बोलेगा 15%, ये सब क्यों नहीं होगा, अरे दशमलव इसको तोड़िएगा ना तो 0.15 आएगा, ठीक है, तो इसमें होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस में दे दिया, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। कहता कि देखो एक पासे में जब हम फेंकते हैं ना तो छक्का आता है, छक्का आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बोलिए ना कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, बोलिए एक पासा में 6 कै गो होता है, एक गो ना होता है, एगो होता है, और टोटल होता है पासा में 6 गो, तो होता है 6, यानी 1/6, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ना, हम सेट नंबर आपको जो है पूरा जब मैथ आपका कंप्लीट हो गया है तो सेट नंबर 4 में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले हैं। देखिए इस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी होता है ना, उसमें आपको लिख कर बताएंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। हम चाहते हैं किसी इस बार जो है आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, समझे कि नहीं, इस बार आपकी तैयारी और मजबूत होनी चाहिए। तो इसको ये जो सब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ये सारा, ये सभी को हम कहाँ बना के देंगे आपको, तो ये हम आपको बना देंगे मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलता है ना, वही कॉपी में आपको हम बना के और वीडियो लोड कर देंगे, सब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो है ना। तो चलिए देखिए इसका आंसर पूरा अच्छा से मिलाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, ठीक है।